गाइस मैंने बहुत पहले एक प्लेलिस्ट बनाई थी एक पाइथन प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की। और उसको आप में से कई लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो जो मेरी पाइथन प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने कुछ एक्साइटिंग पाइथन प्रोग्राम्स डाले थे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा कि उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा और कुछ पाइथन के अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जो है हम इस सीरीज़ में बनाएंगे। और आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और वो एक ऐसा यूज़ केस है जिसकी ज़रूरत शायद आप लोगों को पड़ सकती है। और नाम मैंने इसका रखा है क्लियर द क्लटर। तो क्लटर किस तरह का हो सकता है? क्लटर इस तरह का हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी फाइलें रहेंगी यहाँ पर, जैसे कि मान लो HTML फाइल्स रहेंगी, JPG फाइल्स रहेंगी, PNG फाइल्स रहेंगी। और आप लोगों को करना क्या पड़ेगा कि वो सारी की सारी फाइल्स को एक फोल्डर में अरेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास एक फाइल है यहाँ पर, मैं यहाँ पर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ और ये हो जाएगी मान लो मेरे पास this.txt और मेरे पास PNG फाइल रहेगी और फिर उसके बाद मेरे पास बहुत ही अलग अलग तरह की फाइलें रहने वाली हैं। और उन सारी फाइलों को यहाँ पर रखने के बाद मैं चाहूँगा कि उनके अलग अलग अपने अपने फोल्डर्स बन जाएँ। और फोल्डर्स बनने के बाद क्या होगा कि मैं जैसे TXT फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल्स नाम का एक फ़ोल्डर बना के उसमें सारी TXT फाइल्स डाल दूँ। और उसके बाद टेक्स्ट फाइल्स के अलावा मैं इमेजेस का एक फ़ोल्डर बना के सारी की इमेजेस फाइल सारी की सारी उसमें डाल दूँ। और ये शायद आपको करने की ज़रूरत भी पड़ जाए। आप लोग अपने कंप्यूटर में इस प्रोग्राम को चला भी सकते हो और बहुत क्लीन हो जाएगा आपका कंप्यूटर, मैं बता रहा हूँ। तो चलो यार करते हैं इसको स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर अभी करने के वाला हूँ। टू स्टार्ट विद मैं यहाँ पर एक तो बहुत सारी फाइलें लेकर आने वाला हूँ जो कि मैं इस फोल्डर में ड्रॉप करूँगा और उसी के साथ साथ इस फोल्डर को VS कोड में खोल लेते हैं। तो ये रही वो फाइलें जो कि मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी हैं। और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर करने के वाले हैं कि OS मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पाइथन प्रोग्राम मैं यहाँ पर अभी बनाने वाला हूँ और उसी के साथ साथ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर फंक्शंस बताऊंगा वो मुझे रटे हुए नहीं है, तो मैं इंटरनेट का रेफरेंस लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा, एक main.py बना दूंगा। ठीक है, main.py मैंने बना दिया। और main.py बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस सारे के सारे फोल्डर्स को, इसकी जो फाइलें हैं उनको मैं यहाँ पर सबको पहले लिस्ट कराऊंगा और लिस्ट कराने के बाद मैं उनको अरेंज करूंगा नए नए फोल्डर्स बना के। तो यहाँ पर मुझे ये पूछ रहा है पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लो, ये मेरे पास कुछ मल्टीपल पाइथन के वर्जन इंस्टॉल्ड थे। तो अगर कभी आपको इस तरह का एरर आए तो नीचे यहाँ क्लिक करके आप पाइथन अपना सेलेक्ट कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताता हूँ, जो OS है हमारा इम्पोर्ट OS अगर मैं यहाँ पर करूँ तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो मॉड्यूल है हमारा पाइथन के अंदर वो इतना यूज़र फ्रेंडली है कि आप लोगों को शायद ही डॉक्यूमेंटेशन देखने की ज़रूरत पड़े। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको पड़ती है तो फील फ्री टू सर्च, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो कि ये कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं और आपको जो है मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ फाइल्स इज इक्वल टू OS डॉट लिस्ट dir। ठीक है, और ये करने के बाद अगर मैं प्रिंट करूँ फाइल्स को, अब आपको अगर अब ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचकर पीछे नहीं हट सकते कि मुझे OS नहीं आता या मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सारी मॉड्यूल्स वगैरह हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि एक मॉड्यूल की आपको अलग से कोर्स करना पड़ेगा। एक मॉड्यूल का कोर्स नहीं होता है पाइथन का। तो कोई भी नया मॉड्यूल है तो आपको देखना है उसकी डॉक्यूमेंटेशन और चालू हो जाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लिस्ट dir फंक्शन को रन किया और यहाँ पर देखो मैंने इसको जैसे रन किया ऊपर तो सारे के सारे यहाँ पर देखो VS कोड, ये PNG फाइल, rar फाइल, JS फाइल, ये सारी फाइल्स आ गई। और यहाँ पर इसने जो है सारी फाइल लिस्ट कर दी। और तो और इसने ये वाली स्क्रिप्ट को भी लिस्ट कर दिया, main.py को भी लिस्ट कर दिया है। तो मैं अभी के लिए इस पाइथन फाइल को जो है बचा लूँगा, इस पाइथन फाइल को हटा दूँगा। और इस पाइथन फाइल को हटाने के बाद मैं बाकी सारी फाइल्स को जो है इसमें कॉपी करूँगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, अपनी फाइल्स को अलग अलग तरह के फोल्डर्स के अंदर डालूंगा। तो सबसे पहले तो इफ़ मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, लिखूँगा OS डॉट मेक dirs यस। तो देखो मैंने OS.ma लिखा तो वो अपने आप आ गया। तो मुझे ये बात याद रहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मेक dirs फंक्शन जो है याद रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मान लो इमेजेस। ठीक है, OS.make.dirs images। तो ये फाइल्स को लिस्ट करके एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना देगा। यहाँ पर देखो एक इमेजेस नाम का फोल्डर यहाँ पर बन गया है। तो make.dir से क्या होता है कि आपका जो फोल्डर है वो बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि फोल्डर को बना सकते हैं। तो मैं इमेजेस फोल्डर बनाऊँगा और इमेजेस फोल्डर बनाने के साथ साथ अब यहाँ पर देखो कि जो make.dir है आपका, उस पर अगर आप कंट्रोल क्लिक करोगे तो ये अपने आप बता रहा है, आपको कह रहा है कि क्रिएट अ लीफ डायरेक्टरी एंड ऑल इंटरमीडिएट वंस वर्क्स लाइक mkdir एक्सेप्ट दैट एनी इंटरमीडिएट पाथ सेगमेंट विल बी क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि आपका जो डायरेक्टरीज है वो सब बना देगा। तो मुझे अभी सिर्फ
os.make_dirs images लिखना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इमेजेस के साथ साथ मैं डॉक्स नाम का एक वो बनाऊँगा और एक मीडिया नाम का बनाऊँगा फोल्डर, ठीक है। तो ये 3 फोल्डर में बना दूंगा। मैं रन करूँगा इसको और यहाँ पर देखो एक दिक्कत आ गई। ये कह रहा है कि यार जो इमेजेस फोल्डर है वो तो बना हुआ है आपका, तो मेरा प्रोग्राम जो है एरर थ्रो कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर करना क्या है, मुझे यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। मुझे कहना पड़ेगा कि इफ़ os.part.exist करता है अगर इमेजेस, अगर नहीं करता है तो बनाओ इफ़ नॉट ऑफ os.part.exist इमेजेस, और तो ये बना दो। तो अगर मैं इस चीज़ को एक फंक्शन में रैप कर दूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डेफ और उसके बाद मैं फंक्शन का नाम लिखूँगा क्रिएट इफ़ नॉट एग्जिस्ट्स, ठीक है। और एग्जिस्ट सिंगुलर ही रखता हूँ इसको। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा फोल्डर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई अगर ये फोल्डर नहीं करता एग्जिस्ट तो इसको बना दो, और ये इमेजेस की जगह यहाँ पर फोल्डर आ जाएगा। और मैं इमेजेस का आर्ग्यूमेंट देके इसको रन करूँगा। तो मैं यहाँ पर फोल्डर करके इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर किया क्या, क्रिएट इफ़ नॉट एग्जिस्ट फोल्डर। मैंने यहाँ पर कहा कि भाई देखो अगर ये जो फोल्डर है एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको बना दो, ठीक है। और बनाने के बाद कुछ भी रिटर्न मत करो क्योंकि मुझे सिर्फ बनाना है। तो मैंने एक नया os.make_dirs बना लिया जिसका नाम मैंने रख दिया क्रिएट इमेज इफ़ नॉट एग्जिस्ट। तो मैं कोई भी इमेज जो है जिसको मैं बनाना चाहता हूँ, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई भी फोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो क्रिएट इफ़ नॉट एग्जिस्ट फंक्शन जो है उसको बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक नया फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने OS मॉड्यूल के make_dirs को यूज़ किया। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको अभी रन किया तो ये मेरा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली बिना एरर के एग्जिट हो गया। पहले क्या हो रहा था, पहले दिक्कत मुझे ये आ रही थी कि यहाँ पर आप लोग देखो इमेजेस जो था मेरा वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। तो कोई भी अगर मेरे फाइल या फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा कि वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है कि इमेजेस, डॉक्स और मीडिया मैंने तीनों फोल्डर यहाँ पर बना लिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इमेजेस के अंदर क्या डालना है, डॉक्स के अंदर क्या डालना है और मीडिया के अंदर क्या डालना है ये मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं कहूँगा कि देखो भाई अगर एक्सटेंशन .jpg है या png है तो क्या कर दो, तो उसको क्लासीफाई कर दो एज इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इमेजेस इज इक्वल टू, मैं कहूँगा कि फाइल फॉर फाइल इन फाइल्स इफ, अब ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिख रहा हूँ, लिफ्ट नहीं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं कहूँगा कि देखो भाई जो मेरी फाइल्स थी, जो फाइल्स हैं उसमें जो फाइल है, यानी कि फाइल्स में जो फाइल है अगर उसकी जो एक्सटेंशन है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि एक्सटेंशन कैसे प्राप्त करते हैं, हाउ टू गेट एक्सटेंशन इन OS मॉड्यूल, ठीक है, और एक्सट्रैक्टिंग एक्सटेंशन फ्रॉम फाइल नेम। तो ये देखो यहाँ पर os.path.splitext करके कुछ है, और splitext अगर करो तो यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो इसकी सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आ जाती है। चलो सही है। तो मैं कहूँगा कि इफ़ os.path.splitext फाइल 0 नहीं 1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, या इक्वल्स टू ना करके मैं कहूँगा इन, और इन के बाद मैं लिखूँगा img_exts यानी कि इमेज एक्सटेंशंस जो कि मैं यहाँ बनाने वाला हूँ। तो मैं इमेज एक्सटेंशंस बना रहा हूँ यहाँ पर, जो कि होने वाली है मेरी .png और फिर होने वाली है मेरी .jpg और उसी के साथ साथ JPEG, और JPEG होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये तीनों में से और भी एक्सटेंशंस होती हैं, उनको आप ऐड कर लेना। मैं अभी इन तीनों को कंसीडर कर रहा हूँ इमेजेस के लिए। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, देखो हमारी एक जो इमेज है उसकी एक्सटेंशन कैपिटल में PNG है और यहाँ पर देखो ये स्मॉल में PNG है। तो दिक्कत यहाँ पर, इसको कैसे सॉल्व करें, इस दिक्कत को हम सॉल्व करेंगे, इसको हम कहेंगे इसको लोअर केस में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं पाइथन में, डॉट लोअर फंक्शन से। तो मैं डॉट लोअर कर दूंगा इसको, और डॉट लोअर अगर मैं कर दूंगा तो ये लोअर केस में आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इसकी एक्सटेंशन कन्वर्टेड टू लोअर केस इसमें है
तो ये एक इमेज है, ठीक है। तो मुझे इमेजेस में वो सारी फाइल्स मिल जाएंगी जो कि इमेजेस हैं। तो मैं ज़रा प्रिंट करके देख लेता हूँ इमेजेस अपनी, और मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा और यहाँ पर देखो PNG और ये PNG, JPG, PNG, APG, ये सारी की सारी जो है मुझे यहाँ पर मिल गई हैं। फिर मैं कहूँगा कि यार जो डॉक्स हैं मेरे डॉक्स, उनको मैं क्लासीफाई करूँगा। मैं कहूँगा कि यार मुझे डॉक्स को क्लासीफाई करना है, तो मैं लिखूँगा डॉक एक्सटेंशंस इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा .txt और उसी के साथ साथ होगा यहाँ पर .docx और उसी के साथ साथ यहाँ पर होने वाला है doc। और कौन से डॉक्यूमेंट के हमारे पास एक्सटेंशंस होती हैं, PDF होता है, तो मैं यहाँ पर इसको सेव करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा docs इज इक्वल टू फाइल फॉर फाइल इन फाइल्स इफ os.part.split.ext फाइल का जो फर्स्ट वाला है उसका भी लोअर इन .docx, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर अगर आपके डॉक्स प्रिंट करके दिखाऊं तो यहाँ पर मुझे सारे के सारे जो डॉक्स हैं वो मिल जाएंगे। देखो अभी सिर्फ this.txt यहाँ पर है, तो यहाँ पर मुझे this.txt मिल जाएगा। तो सारे डॉक्स मैंने कलेक्ट कर लिए यहाँ पर, और उसके बाद मैं मीडिया कलेक्ट करूँगा। मैं लिखूँगा मीडिया की जो एक्सटेंशंस हैं वो हो जाएंगी मेरी, क्या हो जाएगी मीडिया की एक्सटेंशन, एक तो MP4 हो जाएगी, अब मीडिया की बहुत एक्सटेंशन हो जाएंगी, ठीक है। MP3 हो जाएगी, तो वो आप लोग देख लेना, जो भी कॉमनली फाइल्स आपके फोल्डर में पड़ी रहती हैं उनको आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। MP4 होता है, MP3 होता है, और उसी के साथ साथ फिर आपका .flv भी होता है, बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है उसको यहाँ पर लिख सकते हो, और जो कॉमनली यूज्ड है जो कि शायद आपके कंप्यूटर में आपको मिल सकते हैं उनको आप लिखोगे तो शायद थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मीडिया इज इक्वल टू मीडियाज लिख देता हूँ इसको, और मैं इसको यार कॉपी करूँगा। बहुत यहाँ पर टाइपिंग हो गई, इतनी टाइपिंग की प्रैक्टिस हमको नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पर लिखूँगा इन मीडिया EXTs, ठीक है। तो मीडिया EXTs मैंने ऐसे कर दिया, इमेज एक्सटेंशंस, डॉक एक्सटेंशंस, मीडिया एक्सटेंशंस, ठीक है। तो 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर बनाई हैं, एक तो है मेरा इमेज का, एक है मेरे मीडिया का, और एक है मेरा डॉक का। अब आप और भी बना सकते हैं, जितनी कैटेगरीज में आप तोड़ना चाहते हैं आप तोड़ सकते हैं। अदर्स का भी फोल्डर बना सकते हैं, जो बाकी के जो आपके जो एक्सटेंशंस हैं वो कि एक अदर्स फोल्डर में चले जाएं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक अदर्स फोल्डर भी बना देता हूँ, और मैं एक चीज़ करूँगा यार, यहाँ पर जो मेरी फाइल्स है ना उसमें से मैं रिमूव कर दूंगा अपनी main.py को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइल्स इज इक्वल टू os.listdir.remove और main.py, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो फाइल है मेरी इसके साथ कुछ खिलवाड़ हो जाए, क्योंकि यही तो फाइल है जो सब कर रही है। तो यहाँ पर कह रहा है नन टाइप ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ मैंने यहाँ पर कर दी है। कहाँ गड़बड़ करी है मैंने, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि नन और नन टाइप ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल, तो क्या चीज़ नन है। ओके, तो फाइल्स जो है अभी नन आ रही है, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पर फाइल्स डॉट रिमूव को ऐसे लिखना पड़ेगा। और अब अभी मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो यहाँ पर इसमें क्या क्या है, main.py नहीं, बाकी सब कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये मेरा यहाँ पर .vs कोड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसको भी ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ आप मूव करना चाहते हो, क्या चीज़ आप मूव नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो फाइल्स डॉट रिमूव मैंने कर दिया main.py, यानी कि main.py के साथ प्लीज़ कुछ मत करो, मैंने ये कहा है अपने पाइथन इंटरप्रेटर से स्क्रिप्ट के द्वारा। अब मैं यहाँ पर कहूँगा कि देखो भाई जो अदर्स है वो बच जाए, जो बची हुई फाइल्स हैं वो अदर्स में आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इफ़ अगर जो हमारी फाइल्स हैं वो नहीं एग्जिस्ट करती हैं इसमें मीडिया EXT में, इसमें या इसमें, तो वो किस में आ जाए, तो वो आ जाए मेरे अदर्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, सारी की सारी फाइल्स को फॉर फाइल इन फाइल्स करूँगा फिर से, और मैं कहूँगा कि देखो भाई अगर वो फाइल ना ही तो img EXTs में है, ना ही डॉक EXTs में है, ना ही मीडिया EXTs में है, तो उसको अदर्स में ऐड कर दो। तो मैं कहूँगा कि इफ़ फाइल नॉट इन, सॉरी ये जो एक्सटेंशन है उसकी वो मुझे चाहिए। तो मैं कहूँगा कि जो ये फाइल है इसकी एक्सटेंशन जो है ना ही तो है ये मीडिया EXTs में, और मैं एक काम करता हूँ, मैं एक EXT नाम का वेरिएबल ही बना लेता हूँ, नहीं तो टाइपिंग थोड़ी ज़्यादा लंबी पड़ जाएगी मुझे। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इफ़
ext not in media exts, not in media exts एंड ना ही इसमें है और लिखूँ या एंड लिखूँ, और लिखूँगा, ठीक है, ना ही इसमें है और ext नॉट इन, अगर इन सब में से कोई भी चीज़ ट्रू हो जाती है तब क्या होगा, तब ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तीनों में नहीं है, तब मैं उसको अदर्स में ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर एंड लिखूँगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि doc.ext में भी नहीं है। जैसे कि मान लो कोई .mp8 करके फाइल आ गई, मान लो किसी ने बना दी, या फिर .m फाइल आ गई मैटलैब की जो होती है, तो आप क्या करोगे, वैसे तो वो आइडियली कोड में आनी चाहिए, डॉक में नहीं डाल सकते उसको, खैर, या फिर .js फाइल आ गई अगर, तो वो अदर्स पे जाएगी। तो क्या होगा कि वो ना ही होगी मीडिया exts में, js मीडिया exts में भी नहीं होगी, ना ही doc.exts में होगी, एंड और उसी के साथ साथ ext नॉट इन imgext। तब क्या करेंगे, तब हम कहेंगे कि उसको डाल दो अदर्स में, ठीक है। तो हम कहेंगे अदर्स डॉट अपेंड और हम उस फाइल को अपेंड कर देंगे, और उससे पहले हम अदर्स एक फोल्डर बना लेंगे, अदर्स इज इक्वल टू एक लिस्ट बना लेंगे ब्लैंक, ठीक है। तो हम कहेंगे अदर्स इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। तो अभी अगर इस पॉइंट पर यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ अदर्स अपना, तो आप लोग देखो यहाँ पर तीनों मेरी अलग अलग हो गई, ये अदर्स में आ गया, देखो VS कोड आ गया, code.rar आ गया, JS वाला आ गया। अब एक दिक्कत यहाँ पर ये आई है कि जो डॉक्स है, इमेजेस है, मीडिया है और अदर्स है, ये जो है मेरा आ चुका है, इसमें भी ये भी आ चुका है, मतलब, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए यार, मुझे फोल्डर्स को मूव नहीं करना, मुझे सिर्फ फाइल्स को मूव करना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ फाइल्स को मूव करना चाहता हूँ। तो एक फाइल है, कोई भी गिवन आइटम या फोल्डर है, ये कैसे चेक करते हैं OS में, इसको ज़रा लुकअप करते हैं, हाउ टू चेक फॉर फाइल एंड फोल्डर इन OS मॉड्यूल इन पाइथन, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो जो पहला लिंक खोला है os.path.is फाइल, इतना काफ़ी है मेरे लिए देखना। तो os.path.is फाइल, तो यहाँ पर मैं करूँगा कि ये जो अदर्स में है, और मैं यहाँ पर ये भी लिखूँगा एंड os.path.is फाइल, यानी कि फाइल को एक फाइल होना भी ज़रूरी है, तभी ऐड होगा ये। तो code.rar और delete.js मेरा आ गया है। पहले क्या क्या आ रहा था मेरा, VS कोड भी आ गया था और कई चीज़ें आ गई थी मेरी, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको, VS कोड आया था, ये आया था और ये सारे फोल्डर्स आ गए थे। अभी सिर्फ ये दो चीज़ें आ रही हैं। तो अभी मैं रेडी हूँ मूव करने के लिए अपनी फाइल्स को इन करस्पॉन्डिंग फोल्डर्स में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लुकअप करूँगा इंटरनेट पर कि हाउ टू मूव फाइल्स एंड फोल्डर्स यूजिंग OS मॉड्यूल इन पाइथन, और यहाँ पर देखो कि इन OS मॉड्यूल लिख देता हूँ, इन OS मॉड्यूल पाइथन। तो यहाँ पर ये कह रहा है मूव और कॉपी डायरेक्टरीज। अब यहाँ पर देखो मूविंग फाइल्स, ये आ रहा है देखो कुछ, तो ये देखो यहाँ पर os.replace एक फंक्शन है। हम क्या करेंगे, os.replace का इस्तेमाल करेंगे और os.replace क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, यानी कि मूव कर देगा इस फाइल को यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा कि os.replace कर दो इन फाइल्स को करस्पॉन्डिंग फोल्डर्स के अंदर, ठीक है। तो अगर ये जो मीडिया है मेरी, उसको मैं मीडिया फोल्डर में डाल दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फॉर मीडिया इन मीडियाज़, और मैं कहूँगा कि जो मीडिया है मेरी, उसकी जो फाइल्स हैं उनको क्या करो, उन फाइल्स के साथ उनको मूव करो। तो os.replace करूँगा मैं, और मैं कहूँगा जो मीडिया है उसको क्या करो, एक f स्ट्रिंग बनाऊँगा, मैं कहूँगा उसको जो मीडिया फोल्डर में है वहाँ पर मूव कर दो, ठीक है। तो वहाँ पर वो मूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको रन करूँ अभी, इसको रन करूँ अभी, तो यहाँ पर देखो मीडिया फोल्डर के अंदर मेरा video.mp4 आ चुका है। तो मीडिया वाली जो जो फाइलें थी वो मीडिया के अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। और यही चीज़ मैं क्या करूँगा, यही चीज़ मैं बाकी जो मेरे फोल्डर्स हैं उनके साथ भी करूँगा। तो ये देखो जैसे मैंने मीडिया के साथ किया है वैसे ही मैं अदर्स के साथ भी करूँगा, और उसी के साथ साथ वैसे ही मैं क्या करूँगा, औरों के साथ भी करूँगा। तो एक प्रिंसिपल होता है प्रोग्रामिंग में, ड्राई बोलते हैं उसको, ड्राई प्रिंसिपल, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। और मैं यहाँ पर अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं ड्राई का इस्तेमाल करते हुए एक फंक्शन बनाऊँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा
मूव, ठीक है। तो मूव फंक्शन में बनाऊंगा और ये जो भी चीज़ है ना इसको मैं डाल दूंगा मूव फंक्शन के अंदर, ठीक है। मैं मूव के अंदर डाल दूंगा इसको और मैं यहाँ पर दो चीज़ें दूंगा इसको, फोल्डर नेम और फाइल्स, ठीक है। तो जो मीडियाज़ है वो फाइल्स हो जाएगी, मीडिया फाइल हो जाएगी और यहाँ पर मैं इसको फाइल कहूँगा जस्ट टू जो हमारा नाम है थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एफ स्ट्रिंग बनाई है फोल्डर नेम और यहाँ पर मैंने मूव कर दिया, पहले फोल्डर नेम फिर फाइल्स। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मूव फंक्शन को लिखूँगा और मैं कहूँगा फोल्डर का नाम है मेरे मीडिया और फाइल्स है मीडियाज़। सिमिलरली मीडिया सबसे पहले मैंने जो बनाया था उसी के हिसाब से मैं लिखूँगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, इमेजेस, ठीक है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर इमेजेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉक्स और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्स, फिर डॉक्स के बाद मीडिया, डॉक्स के बाद मीडिया था, मीडिया के बाद अदर्स था, ठीक है। इसको भी मैंने अदर्स ही बनाना चाहिए था, पता नहीं मैंने अदर क्यों बनाया, इसको मैं अदर्स ही बनाता तो अच्छा रहता। तो मैं एक काम करूँगा इसको रीनेम करके अदर्स ही कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं अदर्स करता हूँ, ठीक है। सब कुछ में एस लगा रखा है, इसमें भी एस लगा देते हैं और मैं यहाँ पर क्या करूँगा अदर्स कर दूँगा। तो यहाँ पर एस करता हूँ अदर्स, हाँ। अभी मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, देखो सारा क्लटर मेरा क्लियर होकर करस्पॉन्डिंग फोल्डर्स में जा चुका है, देखो PNG डॉक्स मेरे डॉक में जा चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्लटर जो है वो क्लियर हो चुका है। तो मुझे कभी भी अपनी फाइल्स के क्लटर को क्लियर करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो main.py है, main.py को कॉपी करूँगा उस फोल्डर में और रन कर दूंगा और सारे के सारे फोल्डर्स अपने अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे अपने आप, ठीक है, बढ़िया। ये प्रिंट स्टेटमेंट्स हटा देता हूँ फालतू के। आप चाहें तो यहाँ पर लॉगिंग डाल सकते हैं, आप लॉग कर सकते हैं कौन कौन से इवेंट्स आपके कब कब हो रहे हैं, लेकिन ये इतना फास्ट है कि आपको लॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अगर वापस से रन करूँ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए इसमें काउंट डाल सकते हैं कि इतने फाइल्स एंड फोल्डर्स जो है आपके क्लटर साफ़ कर दिया आपके प्रोग्राम ने। तो इस तरह की क्रिएटिविटी जो है आप लोग दिखाओ और मुझे भी दिखाओ यार, मुझे भी बताओ नीचे कमेंट में क्या आपने नया किया और इसको थोड़ा सा मैं जिसे कहते हैं खूबसूरत बना रहा हूँ। तो इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसको इफ नेम इक्वल्स टू मेन में डाल दिया है और मैं इसको सबको जो है इंडेंट ठीक कर रहा हूँ इसका। अब आप यहाँ पर जो है लिख सकते हो कि भाई ये किया वो किया ऐसे किया वैसे किया, ये सब चीज़ें जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सेव करो इसको, सेव करने के बाद यहाँ पर आप इसको कहीं भी लेकर जाओ और क्लटर को क्लियर करो। तो मैं एक काम करूँगा, अभी यहाँ पर इस फोल्डर को थोड़ा और क्लटर बनाऊँगा और देखूँगा कि ये काम करता है नहीं। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने क्लटर कर दिया है पूरा अपना, इस प्रोजेक्ट की पूरी बैंड बजा दी है। देखो मैं मीडिया के अंदर जाऊं तो अभी ये मैंने जो वीडियो था इसको डाला था और उसी के साथ साथ इमेजेस के अंदर भी कुछ इमेजेस मैंने डाले थे, लेकिन यहाँ पर मैंने और क्लटर डाल दिया। अब मैं अपने main.py को रन करूँगा और देखूँगा कि क्या मेरा main.py मेन काम करके दिखाता है या नहीं करके दिखाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा कि अपने main.py को रन कर दूंगा। तो अगर मैं VS कोड ना खोलना चाहूँ मान लो, तो मैं शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करूँगा, ओपन पावरशेल विंडो हेयर करूँगा और पाइथन main.py कर दूंगा, एंटर मारूंगा और ये देखो सारा क्लटर क्लियर होकर अपने अपने करस्पॉन्डिंग फोल्डर्स में चला गया है। तो अभी मैं डॉक्स खोलूँ तो यहाँ पर देखो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए, इमेजेस खोलूँ तो ये देखो सारे इमेजेस यहाँ पर आ गए और उसके बाद मैं मीडिया खोलूँ तो मीडिया आ गई है और अदर्स में कुछ और चीज़ें आ गई हैं। अब मे बी आप लोग जो है अदर्स के कुछ फोल्डर्स आपको लगे कि भाई .log तो डॉक्यूमेंट है, वैसे डॉक्यूमेंट होता नहीं है .log, बट अगर लगे तो आप डाल सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में। फिर आप अगर चाहो कि जिप फाइल्स आपके पास बहुत सारी हैं तो आप जिप्स का भी एक फ़ोल्डर बनाना चाहो, उसमें rar और zip डाल दो तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप लोगों को करना क्या है कि सिंपली सेम मेथड को फॉलो करना है, सेम जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया उसको फॉलो करना है और आप लोग जो है बहुत आराम से अपनी फाइल्स को कॉपी कर पाओगे इस करस्पॉन्डिंग फोल्डर्स में और अपने क्लटर को क्लियर कर पाओगे। तो जल्दी से सब लोग अपने अपने क्लटर को क्लियर करो यार, कंप्यूटर में क्लटर कभी अच्छा नहीं लगता है। और एक सिंपल सा पाइथन प्रोग्राम, जब अपने प्रोग्राम को आप यूज़ करके क्लटर क्लियर करते हो अपने कंप्यूटर का, तो मज़ा कुछ और ही आता है। और अपने दोस्तों को भी दो यार, कहना यार मैंने ये बनाया है, ज़रा
आजमा के देखो, तो वो आजमा के देखेगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गई हो ये चीज़, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है मेरी, तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस करना पाइथन प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की। इसमें हम लोग और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लिखेंगे और सारी की सारी प्रैक्टिस जो है हमारी एक साथ यहाँ पर होगी पाइथन की। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.